सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और बेल आइकन के बटन को दबाएं। नमस्कार मित्रों, मैं आपका दोस्त हरिओम। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल फ्री संस्कृत कोचिंग क्लासेस में आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत है। तो विद्यार्थियों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं संस्कृत का अगला प्रैक्टिस सेट। इससे पहले भी हमने जो प्रैक्टिस सेट डाले हैं वो भी आपने देखे हैं। यदि आपने नहीं देखा है तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं। उस वीडियो में हमने जो पाँचों हमारा प्रैक्टिस सेट था उसमें हमने 22 प्रश्नों के ऊपर चर्चा की थी जो बहुत ही महत्वपूर्ण थे। आपके संस्कृत में 2 से 3 प्रश्न बनते हैं उच्चारण स्थान से, उससे संबंधित ही हम वो वीडियो लेकर आए थे। तो आप इसमें देखिए, इसमें हम 28 प्रश्नों को देखेंगे। यदि 28 में से आप 22 प्रश्न सही करते हैं तो आपकी बहुत ही अच्छी तैयारी है। तो आप हमें आंसर बताते रहें। जितने भी हमारे दोस्त लाइव हैं, पहले प्रश्न हम पढ़ेंगे, उसके बाद आप कमेंट करके हमें आंसर बताएं इसके। और इससे पहले जो हमने वीडियो डाला था, एक प्रश्न हमने उसमें छोड़ दिया था, 21वां प्रश्न हमने उसमें छोड़ दिया था और 20वां प्रश्न 20 तक हमने किए थे। तो 21वां प्रश्न का आंसर हमने उसमें नहीं बताया था, तो उसका जो आंसर आज हम आपको बता देते हैं। उसका जो आंसर है सी आंसर उसका सही होगा कंठ। विसर्ग का जो उच्चारण स्थान होता है वो कंठ होता है। ठीक है, आज इसमें हम 28 प्रश्नों के ऊपर चर्चा करेंगे जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, किसी न किसी टेट एग्जाम में पूछे गए हैं। तो देखिए, शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। पहला प्रश्न है, संस्कृत वर्णमालाया उच्चारण स्थानानि वर्तन्ते। संस्कृत वर्णमाला में उच्चारण स्थान है, तो संस्कृत वर्णमाला में कितने उच्चारण स्थान हैं ये आपको बताना है। तो जल्दी से जितने भी हमारे दोस्त लाइव आ चुके हैं कमेंट करके बताएं इसका आंसर क्या होगा। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, सप्त। संस्कृत वर्णमाला में उच्चारण स्थान 7 होते हैं। ठीक है, और महर्षि पाणिनि के अनुसार 8 माने गए हैं। उनके अनुसार कितने हैं? 8 है। और वैसे अगर महर्षि पाणिनि, ऐसा क्वेश्चन आता है कि महर्षि पाणिनि के अनुसार संस्कृत वर्णमाला में उच्चारण स्थानानि वर्तन्ते। महर्षि पाणिनि के अनुसार संस्कृत वर्णमाला में कितने उच्चारण स्थान है? तो 8 करेंगे हम। अगर उनका नाम नहीं आता है तो सप्त होते हैं, 7 होते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए। ता वर्गस्य उच्चारण स्थानानि मस्ति। ता वर्ग का उच्चारण स्थान यहाँ पर आपको बताना है। जो ता वर्ग है उसका उच्चारण स्थान क्या होता है? तो ता वर्ग का उच्चारण स्थान होता है ओष्ठो, तालु, दंता, कंठ। क्या होता है ये बताना है आपको। तो ता वर्ग का जो उच्चारण स्थान होता है वो होता है ऑप्शन बी, तालु। ठीक है, आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं। देखिए, संस्कृत द्वितीय श्रेणी में पूछा गया है 2014 में। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखितेषु सर्ववर्णेषु ईषद स्पृष्टा वर्णा चेतव्या। निम्नलिखित वर्णों में से आपको ईषद स्पृष्टा वर्णा बताना है, पहचानना है। कौन से ईषद स्पृष्टा वर्ण है? ठीक है, ईषद स्पृष्टा का मतलब होता है, इसका अर्थ होता है अंतस्थ वर्ण कौन से हैं ये आपको बताना है। तो यहाँ पर देखिए, का, खा, गा, घा, या, रा, ला, वा, आ, ई, उ, ऋषि, सा, हा। तो आपका इसमें जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, यार, लव, यारे, लव। ये आपके ईषद स्पृष्टा वर्ण होते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखिए। स्वराणाम अभ्यंतर प्रयत्नम किम। स्वरों का अभ्यंतर प्रयत्न की क्या है? इसका अर्थ है कि जो स्वर हैं अभ्यंतर प्रयत्न के अंतर्गत उन्हें किस में रखा जाता है? स्पृष्टम में, ईषद स्पृष्टम में, विवृतम में, संवृतम में। तो अभ्यंतर प्रयत्न के अंतर्गत जो स्वर रखे जाते हैं वो रखे जाते हैं ऑप्शन सी, विवृतम। विवृतम में स्वर रखे जाते हैं। अगला प्रश्न देखिए।
अगला प्रश्न है ईषद विवृत प्रयत्न वर्णा संति। यहाँ पर आपको ईषद विवृत प्रयत्न वर्ण संति बताना है। यहाँ पर आपको ऊष्म वर्ण बताना है, कौन कौन से ऊष्म वर्ण है। ईषद विवृत प्रयत्न, इसके अंतर्गत कौन से वर्णों को रखा जाता है, तो यहाँ पर जो रखा जाता है ऊष्म वर्णों को रखा जाता है। तो यहाँ पर देखिए आंसर, देखिए आपका क्या होगा, यहाँ पर आपका सी आंसर होगा सही। और ये प्रश्न कब आ चुका है आपका, संस्कृत प्रथम श्रेणी 2014 में ये प्रश्न भी आ चुका है। तो ईषद विवृत प्रयत्न जो वर्ण है उनको क्या कहा जाता है, सा, ये वाला सा हा, ठीक है, इनका क्रम भी यही सही है। तो सी आंसर आपका इसमें सही होगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं, देखिए वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न, वकारस्य उच्चारण स्थानम वर्तते। वाका, यहाँ पर आपको वाका उच्चारण स्थान बताना है। वाका उच्चारण स्थान क्या होता है, कंठ तालु, कंठोष्ठ, दंतोष्ठ, मुर्दा। तो यहाँ पर आपका वाका जो उच्चारण स्थान होता है वो होता है ऑप्शन सी। ऑप्शन सी आपका सही आंसर है इसमें, दंतोष्ठ, ठीक है। वाका उच्चारण स्थान क्या होता है, दंतोष्ठ होता है। दांत और ओष्ठ से इसका उच्चारण किया जाता है। अगला प्रश्न देखिए, अधोलिखित में मूर्धन्य वर्ण बतावे। आगे जो वर्ण लिखे हैं उनमें से आपको मूर्धन्य वर्ण बताना है, जिनका उच्चारण मुर्दा के द्वारा किया जाता है वो वर्ण आपको बताना है। तो देखिए यहाँ पर यदि आपको जो उच्चारण स्थान है उनका सूत्र यदि आपको पता है तो आप ये आंसर जरूर सही बताएंगे। देखिए इसका सूत्र होता है इचु यशानाम तालु, ठीक है। ये जितने भी वर्ण आ रहे हैं इनका उच्चारण स्थान क्या होता है, तालु होता है। ऋटुष्यानाम मुर्दा, ऋटुष्यानाम मुर्दा, ठीक है, ये सूत्र है इसके। और अखु विसर्गनाम कंटा, ये इसका कंठ है, ठीक है। और लिरतुलसनाम दंता, ठीक है, ये सूत्र है हमें याद, तो हमने सभी का निकाल लिया। अब हमारा क्वेश्चन क्या है, अधोलिखित में से मूर्धन्य वर्ण। अब मुर्दा कहाँ पर आ रहा है, बी वाले में मुर्दा आ रहा है। ये ऋषि, रा, सा, टा, ठा, डा, ढा, ना, ये सारे ही वर्ण जो होते हैं मुर्दा से उच्चारण होते हैं। तो आपका आंसर यहाँ पर बी आंसर आपका इसमें सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए, बाह्य प्रयत्न कितने प्रकार के होते हैं। इससे पहले भी हमने जो सेट पढ़ा था उसमें ये प्रश्न हम पढ़ चुके हैं। अभ्यंतर प्रयत्न कितने प्रकार के होते हैं और बाह्य प्रयत्न कितने प्रकार के होते हैं, ये हम पढ़ चुके हैं। तो आप ये आसानी से बता देंगे, बहुत सरल प्रश्न है। तो अभ्यंतर प्रयत्न कितने प्रकार के होते हैं ये आपको बताना है। आंसर बताइए जल्दी से, इसका सही आंसर क्या होगा। जितने भी दोस्त हमारे लाइव देख रहे हैं, यदि आपने हमारे पिछले वीडियो को नहीं देखा है तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर आप प्रैक्टिस सेट पाँचवा प्रैक्टिस सेट है उसको भी आप देख सकते हैं। तो इसका सही आंसर बताएं हमें क्या होगा, पहले हम पढ़ चुके हैं। तो अब बाह्य प्रयत्न कितने प्रकार के होते हैं, 9, सप्त, पंच, एकादश। तो बाह्य प्रयत्न जो होते हैं वो 11 प्रकार के होते हैं। अगला प्रश्न देखिए, आ एवं आ परस्पर है। आ एवं आ परस्पर क्या है, सावर्ण है, संयोग है, पद है, संहिता है। तो छोटा आ और जो बड़ा आ है परस्पर ये सावर्ण है। ए ऑप्शन आपका इसमें सही होगा। अगला प्रश्न देखिए, टा वर्ण का उच्चारण स्थान, टा वर्ग का उच्चारण स्थान है। जो टा वर्ण है इसका उच्चारण स्थान आपको बताना है। तो क्या होता है, कंठ होता है, मुर्दा होता है, ओष्ठ होता है, दंत होता है। इससे पहले भी मैंने अभी आपको सूत्रों के द्वारा बताया था, यदि आपने उसको याद रखा है तो आप इसका आंसर भी सही से बता देंगे। तो जल्दी से कमेंट कीजिए इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका जो सही आंसर होगा, सूत्र है क्या इसका, ऋटुष्यानाम मुर्दा। ऋटुष्यानाम क्या होता है, मुर्दा, ये इसका सूत्र है। तो आपका इसमें जो सही आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, बी आंसर आपका इसमें सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, संस्कृत भाषा में व्यंजनों की संख्या
संस्कृत में व्यंजनों की संख्या आपको बताना है 32, 26, 30, 36। तो संस्कृत भाषा में व्यंजनों की संख्या कितनी है? तो इसमें आपका जो सही आंसर है वो ए आंसर आपका सही रहेगा, 33। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन दो परस्पर सवर्ण नहीं है? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न। यहाँ पर आपको ये बताना है कौन से दो वर्ण हैं जो सवर्ण नहीं है। पा, भा, दा, ना, ई, का, चा। तो यहाँ पर आपका जो सही आंसर होगा वो होगा का, चा। डी आंसर आपका इसमें सही है। अब मैं बता देता हूँ आपको कैसे। जैसे कि पतंग वाला जो हमारा वर्ग है उसमें ये दोनों अक्षर आते हैं, पा, फा, बा, भा, मा। ठीक है, ये पांचों अक्षर इसमें आते हैं। ये भी एक ही लाइन के अक्षर हैं, एक ही वर्ग के अक्षर हैं, ये भी एक ही वर्ग के अक्षर है। ठीक है, समान वर्ण है, समान स्वर है ये भी। इस कारण से ये हमारे सवर्ण हुए तीनों। और का अलग वर्ग का अक्षर है, चा अलग वर्ग का अक्षर है। इसलिए यहाँ पर आपका जो आंसर है वो डी आंसर आपका इसमें सही होगा। डी आंसर आपका इसमें सही है। अगला प्रश्न देखिए, नासिका से उत्पन्न वर्णों की संख्या है। अब ये बताना है आपको जिन वर्णों का उच्चारण नासिका के द्वारा किया जाता है उनकी संख्या कितनी है। कितने ऐसे वर्ण हैं जिनका उच्चारण नासिका से किया जाता है? 5, 6, 6, 9, 6, 5, 4, 9। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा 5। 5 जो ऐसे वर्ण हैं जिनका उच्चारण नासिका से किया जाता है। आपको पता होगा अंगा, न्या, ना और एक माँ और एक और बचा है, कौन सा? ये वाला। ठीक है, इन पांचों वर्णों का जो हमारे वर्ण है इनका उच्चारण नासिका से किया जाता है। अगला प्रश्न है, स्पर्श वर्ण है। 35वां प्रश्न आपका देखिए, स्पर्श वर्ण है। यहाँ पर स्पर्श वर्ण बताना है आपको। तो स्पर्श वर्ण कौन कौन से ये बताना है आपको। देखिए यहाँ पर देखिए ऑप्शन ये हैं आपके, स्पर्श वर्ण बताना है यहाँ पर। स्पर्श वर्ण कौन कौन से, जल्दी से कमेंट कीजिए। देखिए ये तो आपको उसमें वर्ण है, ये अंतस्थ वर्ण है और ये आपके नासिका वर्ण है, ये आपके स्पर्श वर्ण है। ठीक है, तो आपके इसमें आंसर क्या हो जाएगा? बी आंसर आपके इसमें सही हो जाएगा। का, चा, टा, ताप ये आपके क्या होते हैं? स्पर्श वर्ण होते हैं। जितने भी दोस्त हमारे लाइव देख रहे हैं, यदि वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर दे जल्दी से। और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन की जो घंटी है उस पर भी आप क्लिक कर लें। आपके जो साइड में ये आ रहा है सब्सक्राइब, रेड कलर में लिखा है सब्सक्राइब, और ये घंटी की बटन है, इसको भी आप प्रेस कर लें। जिससे क्या होगा, जब भी हम नया वीडियो अपलोड करेंगे उसका नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा, ऊ स्वरस्य उच्चारण स्थानम भवति। यहाँ पर आपको ऊ स्वर का उच्चारण स्थान बताना है। ऊ स्वर का उच्चारण स्थान कौन सा है, कौन सा होता है? कंठ होता है, तालु, मुर्दा, ओष्ठो। तो जो ऊ का उच्चारण स्थान होता है वो होता है कंठ। इसका सूत्र क्या होता है? अखु विसर्जनीय कंठा। अकु विसर्जनानाम कंठा, ये सूत्र होता है। तो आपका आंसर इसमें ए हो जाता है। अगला प्रश्न देखिए, ऋषि स्वरस्य उच्चारण स्थानम भवति। ऋषि स्वर का उच्चारण स्थान है। उच्चारण स्थान कौन सा है ऋषि स्वर का? तो इससे पहले भी हम 2-3 बार बात कर चुके हैं इसके सूत्र के बारे में। तो इसका जो उच्चारण स्थान होगा वो होगा ऋटुर्ष्यानाम मूर्धा। यहाँ पर सी आंसर आपका सही हो जाएगा।
अगला प्रश्न देखिए, चा वर्गस्य उच्चारण स्थानम भवति। चा वर्ग का जो पूरा चा वर्ग है उसका उच्चारण स्थान कहाँ से किया जाता है, कौन सा है? मुकम है, हस्तो है, तालु है, दंता है। तो यहाँ पर आपको बताना है चा वर्ग का उच्चारण स्थान कौन सा है। तो यहाँ पर आपका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ईचु यशानाम तालु। ईचु यशानाम तालु, लिरत्तु लसानाम दंता। जो ला और ता वर्ग है उसका उच्चारण स्थान क्या होता है? दंत होता है। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर आपका सी रहेगा, ईचु यशानाम तालु। सी आंसर आपका इसमें सही है। अगला प्रश्न देखिए, थन वाला जो व्यंजन है, था व्यंजनस्य उच्चारण स्थानम भवति। था व्यंजन का उच्चारण स्थान होता है, तालु होता है, मुर्दा होता है, कंठ होता है, दंता होता है। अभी इससे पहले जब हमने ऊपर चर्चा करी थी तो वापिस मैंने पहले ही बता दिया इसका आंसर तो आपको। तो लिरत्तु लसानाम दंता, लिरत्तु लसानाम दंता, इसका अर्थ होता है लिरा, तराजू वाला, थन वाला, दवाद वाला, धनुष वाला, ना, ये इन सभी का उच्चारण स्थान क्या होता है? दंत होते हैं। लिरत्तु लस्यानाम दंता, ये सूत्र इसका। अगला प्रश्न हम देख लेते हैं, या वर्णस्य उच्चारण स्थानम विद्यते। या वर्ण का उच्चारण स्थान कौन सा है ये आपको बताना है। या वर्ण का उच्चारण स्थान कौन सा है? तो यहाँ पर आपको बताना है कंठ, मुर्दा, तालु, दंता। तो यहाँ पर आपका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ईचु यशानाम तालु। तालु आंसर आपका इसमें सही हो जाएगा, ईचु यशानाम तालु। अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए अगला प्रश्न, इसके बारे में हम चर्चा कर चुके हैं। लिरा वर्ण का उच्चारण स्थान भवति, इसका उच्चारण स्थान कौन सा होता है? नासिका, दंता, ओष्ठो, कंठा। तो अभी सूत्र हमने पढ़ा ही है, तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा बी, लिरत्तु लस्यानाम दंता। बी आंसर आपका इसमें सही है। अगला प्रश्न देखिए, ओ स्वरवर्णस्य स्वरवर्णस्य उच्चारण स्थानम विद्यते। ओ का उच्चारण स्थान बताना है। और जो स्वर है आपका उसका उच्चारण स्थान क्या होता है? कंठोष्टम, दंतोष्टम, कंठतालु, जिह्वामूली। तो आपका इसमें जो सही आंसर होगा वो होगा कंठोष्टम। ठीक है, ओ का उच्चारण स्थान क्या होता है? कंठ और ओष्ठ दोनों से मिलकर इसका उच्चारण किया जाता है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है ऊष्म वर्ण वर्तते। यहाँ पर आपको ये बताना है कि चारों में से ऊष्म वर्ण कौन से हैं, कौन सा है ये बताना है। तो रा है, हा है, पा, वा, चारों में से आपका आंसर क्या होगा? ऊष्म वर्ण कौन कौन से होते हैं आपको पता होना चाहिए। पहला क्रम से देखते हैं, छा, दूसरा सा, तीसरा सा और लास्ट वाला हा। अब इन चारों ये आपके उसमें वर्ण होते हैं, तो इनमें से कौन सा आ रहा है ऑप्शन में? वही आपका सही है, तो आपका इसमें हा आ रहा है, यही आपका आंसर इसमें सही होगा। अगला प्रश्न देखिए, खा का उच्चारण स्थान है। खा का उच्चारण स्थान आपको बताना है। तो खा का उच्चारण स्थान क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए। कंठ, तालु, ओष्ठ, दंता। तो यहाँ पर आपका जो सही आंसर होगा वो होगा कंठ। अकु विसर्जनयाम कंठा, ये सूत्र होते हैं उच्चारण स्थान के। देखिए ये वापस प्रश्न आ चुका है, ये 2 बार प्रश्न आ चुका है। आ एवं आ परस्पर हैं, क्या है? सावर्ण है, संवेग है, पद है, संहिता है। इसका आंसर आपको पता है तो जितने भी दोस्त लाइव देख रहे हैं कमेंट कीजिए इसका सही आंसर क्या होगा। पहले बता चुके हैं हम, ये प्रश्न 2 बार आ चुका है, रिपीट हो गया। तो इसका जो सही आंसर होगा आ एवं आ सावर्ण है, ये आंसर आपका सही है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, टा वर्ण का उच्चारण स्थान है। टा का उच्चारण स्थान बताना है। तो क्या है? कंठ है,
मुर्दा है, ओष्ठ है, दंता है। टा वर्ण का उच्चारण स्थान क्या होता है? मुर्दा। ऋटुष्या नाम मुर्दा। अगला प्रश्न देखिए, माँ वर्ण है। अब हाँ, यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, माँ वर्ण क्या है ये आपको बताना है। तो जल्दी से कमेंट कीजिए, माँ वर्ण क्या है? अंतस्थ है, स्पर्श है, ऊष्म है, या इनमें से कोई नहीं? तो जो माँ वर्ण है वो है स्पर्श व्यंजन। ठीक है। अंतस्थ तो आपके कौन कौन से होते हैं? या, रा, ला, वा, ये आपके अंतस्थ होते हैं। उसमें कौन कौन से होते हैं? सा, 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 हा, ये आपके उसमें होते हैं। स्पर्श कहाँ से कहाँ तक होते हैं? का से लेकर मा तक 5 वर्ग आपके स्पर्श व्यंजन होते हैं। ठीक है, तो आंसर आपका इसमें बी सही होगा। चलो अगला प्रश्न देख लो, ऊष्म वर्ण है। ऊष्म वर्ण कौन कौन से हैं ये आपको बताना है। या, सा, खा, वा, ऊष्म वर्ण कौन सा है ये आपको बताना है। तो अभी हम ऊपर पढ़ ही चुके हैं कौन कौन से ऊष्म वर्ण होते हैं, मैंने बताया था अभी आपको। तो आपका इसमें आंसर बी हो जाएगा। साथियों, अभी तक हमने 28 प्रश्नों को कंप्लीट कर लिया है और टोटल वर्ण उच्चारण से जो हमारे प्रश्न बनते हैं 48 प्रश्न यहाँ पर हमने कंप्लीट कर लिया है। प्रैक्टिस से 5 में हमने 20 को करा था, इसमें हमने 28 को देखा है। टोटल आपके कितने हो गए? 28 हो गए, और एक हमने उस वीडियो में आपके लिए आंसर देने के लिए छोड़ दिया था। ऐसे हमारे 48 हो जाते हैं। तो अब आपके 28 में से कितने नंबर सही हुए हैं ये आप हमें कमेंट करके बताएं। और जितने भी दोस्त हमारे लाइव हैं, हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को दबा लें। ये साइड में ये बटन आ रहा है सब्सक्राइब का, और ये बेल आइकन का बटन है, इसे दबा लें आप, जिससे हमारे चैनल से आप जुड़ जाएंगे। लेटेस्ट वीडियो आपको मिलते रहेंगे। अगला वीडियो हम आपके लिए बहुत जल्द लेकर आएंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।